Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Nasr Islamic classes. We have been discussing about metaverse और पिछली क्लास में हमने जो है मैंने आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बताए थे कि जो आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि कुछ अगर मेटावर्स के ऊपर कुछ इवेंट्स हुए हैं तो उसके बारे में बताया था। और इस वक्त प्रेजेंट वर्ल्ड में जो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर मेटावर्स जो है इस्तेमाल में है और कहाँ कहाँ पर आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं या वर्ल्ड में कहाँ कहाँ लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। अब आज की क्लास में इंशाल्लाह जो है हम पोटेंशियल थ्रेट्स और नेगेटिव्स के बारे में हम बात करेंगे इसके जो मेटावर्स के हैं कि हम देखते हैं कि क्या क्या उसके इन नुकसानात हैं। देखिए फ़ायदे तो बहुत ही कम है अगर रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो कुछ चुनिंदा लिमिटेड ही फ़ायदे हैं, लेकिन अगर इसके नुकसानात पर गौर किया जाए तो बहुत सारे इसके अंदर नुकसानात हैं और आप कह लें डेंजर्स हैं, उसके ख़तरात हैं अगर उसको इस्तेमाल करेंगे हम। जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि वो टेक ओवर कर लेगा इंटरनेट को और वही फ्यूचर है, तो इंशाल्लाह उन्हीं ख़तरात को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। उसको मैं आपके दुनियावी पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा कि क्या क्या ख़तरात हैं, और हम फिर देखेंगे इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी कि इस्लामिक अगर हम देखें नज़रियात से तो क्या उसके अंदर पॉसिबल ख़तरात हैं और किस नौइयत के किस लेवल के वो ख़तरात हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला सबसे बेसिक जो ख़तरा है जो हम इस वक्त भी फेस कर रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में, वो है उसका प्राइवेसी एंड डेटा लॉस का। कि जो हम देखते हैं कि प्राइवेसी को हमारे ख़तरा है और हमारे आप कह लें कि जो इंसान अपने आप की एक प्राइवेसी होती है हर इंसान की, उसको सबसे बड़ा ख़तरा है। और डेटा लॉस, आपका जो डेटा है पर्सनल डेटा। देखिए कि जिस वर्ल्ड में अगर हम देखें तो नेगेटिव्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव है इस रियल वर्ल्ड में। अगर हम देखें तो हर इंसान का जो डेटा है आप देखिए वो आप जब अपने सोशल नेटवर्किंग साइट होती है उससे कनेक्ट करते हैं तो आपका सारा डेटा वहाँ पर कलेक्ट होता है। डेटा कैसा, यानी कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी, आपका नाम, आपका पता, आपका ईमेल एड्रेस, आपका इवन फ़ोन नंबर तक सब कुछ वहाँ पर पता होता है उन्हें। क्योंकि जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर सब कुछ डालते हैं, लिखते हैं आप अपने ही। और वो सारा जो डेटा होता है वो अपलोडेड है फेसबुक के सर्वर्स पर, फेसबुक के पास है वो सारा डेटा। उसमें ख़तरात क्या हैं? उसमें ख़तरात ये हैं कि अगर कोई हैकर उसको हैक करना चाहे तो वह हैक कर लेता है। हालांकि ये कंपनीज़ जो है क्लेम करती हैं कि हम जो है हमारे बहुत सिक्योर हैं, हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है और कोई भी उसको ब्रीच नहीं कर सकता हमारे डेटा को। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर इन कंपनीज़ के जो डेटा है उनको ब्रीच किया गया है। इन कंपनीज़ का तो छोड़िए, जो बड़े बड़े आप कह लें कि सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं उनके आईफोन्स वगैरह जो होते हैं, आईफोन को सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। उन तक का जो डेटा है वो उनका ब्रीच किया गया है, वो लीक किया गया है और लोगों तक, मतलब हैक करने के बाद उसको लीक किया है, लोगों तक पहुँचाया, आम लोगों तक, जिसके अंदर बहुत सारे पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स वगैरह होते हैं, पर्सनल डिटेल्स वगैरह होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। फेसबुक के साथ भी ये ख़तरा है, गूगल के साथ भी ये ख़तरा है, हर कंपनी जो भी बड़ी बड़ी एमएनसीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे वो, तो सब के साथ ये ख़तरा जो है डिजिटल वर्ल्ड में लगा रहता है। और इसके अलावा जो आप कहें कि इससे एक और इसका बुरा पहलू जो है, बदतरीन पहलू जो है वो ये भी है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ये ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आती हैं जो आप कह रहे हैं विसल ब्लोअर्स होते हैं, जो कंपनी के इनसाइड अंदर होते हैं और वो लोग जो वो ख़बर होती है उसको लीक करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि अगर मैं बताऊं तो वो ये कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो डेटा को बेचती हैं पैसों के एवज़ में। क्योंकि देखिए जिस कैपिटलिस्टिक माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ पर सबकी सोच जो है वो यही है, हर चीज़ के पीछे काम करने की एक वजह होती है जिसकी वजह से कोई काम किया जाता है। तो इस कैपिटलिस्टिक निज़ाम में, सरमायादार निज़ाम में जो है वो जो एक वजह है वो है प्रॉफिट, मुनाफा, मनफियत जो है। तो उस चीज़ की वजह से जो है अपना प्रॉफिट कमाने के लिए वो पब्लिक लोगों का जो पर्सनल डेटा होता है वो बेचते हैं। हालांकि उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं ऑफिशियली आकर के, और तो उसको उन्होंने क्या कहते हैं, कंपनीज़ को बेचते हैं और वो कंपनीज़ जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी डिटेल है कि किस तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है इसके अंदर ये भी एक आपके डेटा लॉस का सबसे बड़ा ख़तरा है कि ये कंपनीज़ आपके डेटा को बेच भी सकती हैं अलग अलग कंपनीज़ को, जो दूसरी और कंपनीज़ हैं। उसके अलावा एक प्राइवेसी के साथ बहुत बड़ा आप कह लें कि रिस्क है इसमें। प्राइवेसी के साथ रिस्क ऐसा है, अगर देखिए आपको अभी तक ये बात पता नहीं और अब मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं बेचैन हो जाएं इस चीज़ को सुनने के बाद। और ये हुआ भी है, मैंने जिन लोगों को अगर बताता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग तो हम ये कहते हैं जो हमारे आप कह लें कॉन्टेक्ट में होते हैं रियल वर्ल्ड में, वो लोगों को इस चीज़ के बारे में, क्योंकि इतनी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं होते हैं, इतनी टेक्निकलिटीज़ उनको नहीं पता होती हैं, तो उनको इस चीज़ के ख़तरात के बारे में भी नहीं पता होता है। प्राइवेसी का आपका सबसे बड़ा इशू है। देखिए आपने कभी भी, अब जब नॉर्मली कोई भी ऐप आप इंस्टॉल करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी परमिशंस मांगता है, वो आप अलाउ 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 करते जाते हैं, उसको आप पढ़ कर भी नहीं देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। अब कभी भी आप अगर कोई नया ऐप इंस्टॉल करें तो आप भी इसको एक बार पढ़ कर के देखिएगा। आप उसको सारी परमिशन देते होते हैं कि वो आपकी बातें भी सुने, वो आपका कैमरा भी एक्सेस करे, वो आपकी लोकेशन भी एक्सेस करे, वो आपकी गैलरीज़ वगैरह में भी जाए आपके फ़ोटोज़ वगैरह देखने के लिए, उसको आप एक्सेस देते हैं।
आपके मैसेजेस वगैरह भी वो पढ़ सकता है, देख सकता है, हर चीज़ मतलब उसके अंदर ज़्यादातर 5-6 वो ऐसी परमिशंस मांगता है। आपके टेलीफोन डायरेक्टरी उसको भी वो, और कॉन्टैक्ट्स जो हैं उसके अंदर भी वो जा सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये सारी परमिशंस आप देते हैं। मान लीजिए कोई भी आपने एक ऐसा ऐप करा जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप क्यों उसको एक्सेस दे रहे हैं? तो इन चीज़ों को और ये कंपनीज एडमिट भी कर चुकी है सारा। तो इससे प्राइवेसी लॉस क्या है सबसे बड़ा, कि हर वक्त एक कंपनी आपको हर वक्त आपको सुन रही है और आपको देख रही है। इवन अगर मैं बताऊं कि ये जो मेरा मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, अगर मैं इसको एयरप्लेन मोड पर भी लगा दूंगा, एयरप्लेन मोड पे लगाने के बाद भी ये मेरे कैमरा को एक्सेस कर सकती है। जो मल्टीनेशनल कंपनी है जैसे कि फेसबुक वगैरह है, गूगल है, ये मेरे कैमरा को एक्सेस कर सकती हैं। हालांकि ये मेरा मोबाइल एयरप्लेन मोड पर लगा हो और स्क्रीन इसकी टर्न ऑफ है, उसके बाद भी ये मेरे कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं और मुझे देख सकते हैं जहाँ भी मतलब ये कैमरे होगा। उस पूरे रूम को देख सकते हैं, इस पूरे रूम के अंदर जो बात हो रही है उसको सुन सकते हैं। हर मतलब कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, आपके जो गैलरी है, मेरी जो गैलरी है मोबाइल में, उसमें जो मेरे पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स हैं उसको भी एक्सेस कर सकती है, उसको हैक कर सकती है, निकाल सकती है, उसको ऑल्टर भी कर सकती है, एडिट भी कर सकती है। बहुत सारे ऐप्स में आपको ये भी परमिशन देना होती है कि उसको ऑल्टर और एडिट करने की भी आप परमिशन दे देते हैं। इतनी लिमिट तक जा के वो करते हैं क्योंकि उनको पता है कि यूज़र्स तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। अभी कुछ ही वक्त पहले मार्क जकरबर्ग का जब ट्रायल हुआ था तो उसने उसमें ये चीज़ एक्सेप्ट की थी, और सुंदर पिचाई ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की थी। और इस चीज़ पर उन्होंने कहा था, जब उनका ट्रायल हुआ था तो उसमें जूरी ने उनसे कोर्ट में ये पूछा था कि आपके ऊपर ये एक्यूजेशन है कि आप हर वक्त हर इंसान की बात को सुन सकते हैं और उसके जो लोकेशन है उसको ट्रैक कर रहे हैं, और आप उसके जो कैमरा है उसको एक्सेस कर करके देख रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा उसको कह लें कि झूठ बोल करके, मतलब इस तरीके से बताने की कोशिश की थी कि आम आदमी की समझ में नहीं आए। उन्होंने ये कहा था कि हम हर आदमी को इस वक्त एक्सेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जिसको चाहें उसको उस वक्त एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं, आप कान ऐसे पकड़ें या कान घुमा करके पकड़ें, जिसको चाहें जिस वक्त वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये, और इसके ऊपर आप कह लें कि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ भी मिल जाएंगी आपको। एक आप कह लें कि एडवर्ड स्नोडेन है, वो अमेरिका का, वो कह लें कि एनएसए में रह चुका एक टेक्नीशियन था, एडवाइज़र था बहुत बड़ा। उसने सॉफ्टवेयर वगैरह बना करके दिया था कि जिससे मॉनिटर किया जा सकता है, लेकिन उसने उस वक्त ये भी नहीं सोचा था कि किस नौइयत का ये काम करेंगे। तो जब उसको उसकी रियलिटी के बारे में पता चलता है कि ये जो अब यूएस गवर्नमेंट है, वो सीआईए जो है, वो किस तरीके से किस लिए इसको इस्तेमाल कर रही है, एक एक आदमी को ट्रैक कर रही है, और हर इंसान जो अपने मतलब कुछ अगर टाइप भी कर रहा है तो उस चीज़ को भी ट्रैक कर रही है कि क्या सर्च कर रहे हैं क्या नहीं सर्च कर रहे हैं। ये तो आप अपने मोबाइल में भी जा करके देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का, ज़्यादातर लोगों का ये ऑप्शन इनेबल होता है। आप जो भी मोबाइल में एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे आप इंटरनेट पर जा रहे हो या आप कोई भी ऐप खोल रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो वो सारा जो डेटा होता है आपका प्राइवेसी एंड डेटा में जा करके देखेंगे टर्न ऑन होता है ज़्यादातर लोगों का। टर्न ऑन का क्या मतलब है? गूगल उसको एक्सेस कर रहा है, गूगल उसको शेयर कर रहा है और अदर कंपनीज के साथ उस डेटा को बेच रहा है। ज़्यादातर लोगों को तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप बंद कर दें, उसे टर्न ऑफ कर दें, और मैंने भी अपने टर्न ऑफ कर रखा है। हालांकि शुरुआत में बहुत हमें ये बात पता नहीं थी, लेकिन जब आप इस फील्ड में उतरते हैं, देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है इसके अंदर कितने सारे ख़तरात हैं। और इसके अलावा बहुत सारा, एक जूलियन असांज भी है, ये भी आप कह लें कि इनसाइडर विसल ब्लोअर था। इसने भी बहुत बड़ा ये विकीलीक्स की, इसने इन्फॉर्मेशन लीक की थी विकीलीक्स की, और उसमें इसने बताया था कि कैसे लोगों को मॉनिटर किया जा रहा है, कैसे लोगों को ट्रैक किया जा रहा है, हर इंसान को हर वक्त ट्रैक किया जा रहा है। तो ये सारी आप कह लें कि बहुत कॉमन है ये सारी चीज़ें। अगर आप सर्च भी करेंगे जूलियन असांज के नाम से या एडवर्ड स्नोडन के नाम से आप सर्च करेंगे, तो बहुत सारे वीडियोस वगैरह आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह भी होंगी उसमें, आप देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये आप कह लें कि ख़तरात में अगर दुनियावी लेवल पर देखें तो इसमें सबसे बड़ा ख़तरा ये आता है प्राइवेसी एंड डेटा लॉस। अब अगर इसी में हम दूसरा ख़तरा देखें, जो दूसरा आप कह लें जो पोटेंशियल थ्रेट है या नेगेटिव है इसका, नेगेटिव क्या होगा, वो होगा एडिक्शन। देखिए, आप सोचिए कि एक ऐसी चीज़, कोई गेम्स वगैरह आ जाते हैं, कोई एप्लीकेशन ऐसी आ जाती है, आप मुआशरे में देख चुके हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जो कि थोड़ा एडिक्टिव होता है। तो आप कहें कि पूरा मुआशरा ही उस तरफ लग जाता है। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं हमें। और वो सोचिए कि पबजी आया था एक गेम, और उसके अलावा पोकेमॉन गो आया था एक ऐसा गेम, या आप कहें कॉल ऑफ ड्यूटी। ये गेम्स जो हैं इतने ज़्यादा एडिक्टिव हैं कि लोग घंटों घंटों उसके ऊपर बिताते हैं। और वो तो आप कहें कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट ने इस टाइम इसको बंद कर रखा है इंडिया में। तो इस वजह से उसके जो आप कह लें एडिक्शन कम हो चुका है और लोग उसको खेल नहीं पा रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक 2D गेम्स होते हैं तो इतने ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। आप सोचिए कि एक ऐसा वर्चुअल 3D वर्ल्ड के अंदर जब आप एंटर करेंगे और वहाँ पर आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, कैसे भी मतलब ज़बरदस्त गेम खेल सकते हैं उसके अंदर, तो आप सोचिए कि वो कितना ज़्यादा एडिक्टिव होगा लोगों के लिए। हर वक्त उसी से ही लगे रहेंगे, उसी से ही चिपके रहेंगे बिल्कुल। जैसे कि हमने देखा कि पबजी के केस में हुआ था कि जो बच्चे थे वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया था कि अपने माँ बाप को कुछ केसेस में ये आता है कि कत्ल तक कर दिया उन्होंने, मर्डर तक कर दिया। क्योंकि और अपने कहीं पर आया कि उनकी ही अपने आप डेथ हो गई, इतना ज़्यादा उसके अंदर मशगूल थे, उनको पता ही नहीं था कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।
तो इसके बहुत सारे एडिक्शन को लेकर के भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है कि इसमें जो 2D वर्ल्ड में हम देखते हैं 2D गेम्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं एप्लीकेशंस, तो ये 3D वर्ल्ड में जो जा कर के उसमें गेम्स वगैरह खेले जाएंगे उस दुनिया में रहा जाएगा, जो कि आप उसको किसी भी तरीके से जो बेहतरीन से बेहतरीन उसको डिज़ाइन कर सकते हैं उसके अंदर। तो उसमें वो कितना ज़्यादा एडिक्टिव होगा लोगों के लिए, ख़ासतौर से बच्चों के लिए, जो यूथ है, यंगर जनरेशन है, उन लोगों के लिए कितना ज़्यादा एडिक्टिव होगा। देखिए इसी में एक और जो ख़तरा आ सकता है वो हम कह सकते हैं, इसका एक बड़ा नेगेटिव जो है वो है अनग्रेटफुलनेस, यानी कि नाशुक्रिया अगर उसको कहें तो। जैसे कि अगर हम सोचें कि मेटावर्स के अंदर जब इंसान होगा और वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, कैसे भी अपने आप को दिखा सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, और वो आप कहें कि उसमें इतना एडिक्टिव होगा कि उसी के अंदर अपना ज़्यादातर वक्त बिताएगा। तो आप सोचिए इस जो रियल वर्ल्ड है, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग काबिलियतें दी हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज़ दी हैं, जिसकी वजह से आप टैलेंट्स भी कह सकते हैं अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। यानी कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत सेहत दी है अच्छी से, अल्लाह ताला ने मुझे, और अल्लाह ताला ने मुझे ज़हानत दी है पढ़ने की, तो वो मेरे अंदर एक ख़ासियत है कि हाँ मैं उस किसी चीज़ को पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे आंखें दी हैं, मैं देख सकता हूँ चीज़ों को। अल्लाह ताला ने मुझे सही सलामत कान, हाथ, पैर, ये सारी चीज़ें दी हैं। सारे सेंसेस जो है मेरे परफेक्टली वर्क कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक ग्रेटफुलनेस अल्लाह ताला की तरफ आती है कि या अल्लाह ताला तूने मुझे, और उसका शुक्रिया अदा करने का एक मौका होता है कि हाँ एहसास होगा कि अल्लाह ताला तू मुझे ऐसा भी बना सकता था कि मतलब मैं हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, नाउज़ुबिल्लाह, अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा कर सकता था, बहुत मतलब पूरी पॉसिबिलिटी थी इसकी। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है इस चीज़ से कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे सेंसेस जो हैं परफेक्टली वर्क करते हुए रखे हों। और भी अलग अलग लोगों के अंदर आप देखेंगे अलग अलग काबिलियत होती हैं, अलग अलग टैलेंट्स होते हैं। तो अगर वो रियल वर्ल्ड में नहीं रहेंगे, अगर वो हमेशा वर्चुअल वर्ल्ड में ही लगे रहेंगे, जैसा कि मेटावर्स है जहाँ पर आप कह सकते हैं कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो रियल वर्ल्ड की जो रियल ब्लेसिंग्स है असल में इंसान को, तो वो उन जो ब्लेसिंग्स हैं उनका एहसास ही नहीं कर पाएगा जो अल्लाह ताला ने उसको नेमत अता की हैं। क्यों? क्योंकि उसका ज़्यादातर वक्त जो होगा वो जाएगा मेटावर्स के अंदर, जहाँ पर सारे ही लोग आप कह लें एक से एक बेहतरीन होगा, अपने आप को अच्छे से अच्छा एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको ज़्यादा वक्त ही नहीं मिलेगा यहाँ के वो असल में आए। क्योंकि देखिए अब जब आप देखते हैं कि गेम्स वगैरह में या किसी चीज़ में लोग एडिक्टेड रहते हैं, तो उसी के अंदर रहते हैं। बहुत बहुत ब्रिलियंट माइंड भी होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं पूरा। अगर अल्लाह ताला ने उनको मतलब समझ ली कि उनके जहन से अगर वो पढ़ना चाहते तो वो बहुत कुछ अच्छा पढ़ सकते थे, वो अब पढ़ाई की फील्ड में बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन क्योंकि वो गेमिंग में रहे, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखा उन्होंने, तो वो इसी जगह में पड़े रहे। तो वो अल्लाह ताला ने जो उनको इतनी बड़ी सलाहियत दी थी, अल्लाह ताला ने जो उनको जहानत दी थी, एक ब्लेसिंग दी थी अल्लाह ताला ने उसको, वो उसको सही से एक्सेस नहीं कर पाए, और एक्सेस नहीं कर पाए तो एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए, और एक्सप्लोर नहीं कर पाए तो अल्लाह ताला की आप कह लें कि शुक्र भी अदा नहीं कर पाएंगे उस लेवल से। अब देखिए जो गरीब होता है, जिसके पास खाने को नहीं होता है, जब आप उसको खाना देते हैं थोड़ा सा प्रोवाइड कराते हैं, तो वो कितना ज़्यादा आपका भी शुक्रिया अदा करता है और अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करता है कि अल्लाह ताला तूने मुझे बहुत सारा अदा किया और तूने मुझे ये अच्छा बेहतरीन खाना खिलाया। तो उनको पता होता है कि ब्लेसिंग है क्या। तो अब ऐसे मुआशरे में जब रहेंगे जहाँ पूरे फुल तरीके से एडिक्टेड रहेंगे, डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, और रियल वर्ल्ड में ही नहीं रहेंगे ज़्यादा, तो वो किस तरीके से अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेंगे। तो अनग्रेटफुलनेस ये भी एक उसके साथ ख़तरा नेगेटिव लगा हुआ है। देखिए इस चीज़ से ही बहुत मिलता जुलता, बहुत क्लोज़ अगर मैं कहूँ तो एक ख़तरा है जो कि बहुत बड़ा ख़तरा है अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वो है एथियज़म का, यानी कि नास्तिक जो हो रहे हैं, जो लोग खुदा में ही नहीं मानते, अल्लाह ताला में, किसी भी अल्लाह में, किसी भी गॉड में बिलीव नहीं करते। वो किस तरीके से हो सकता है? देखिए उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए जब आप कुछ भी कर सकते हैं, व्हेन यू कैन ओन एनीथिंग, व्हेन यू कैन डू एनीथिंग, व्हेन यू कैन गो वेरेवर यू वांट टू गो, जहाँ आप जाना चाहें वहाँ आप जा सकते हैं। तो ये सारा मतलब अगर मैं कहूँ उसको दूसरे अल्फाजों में, यू कैन बी द गॉड ऑफ योर ओन वर्ल्ड, यानी कि आप अपनी दुनिया के अपने आप ही खुदा बन सकते हैं कि जो आप चाहें। जन्नत में क्या होगा? अल्लाह ताला ने यही तो कहा है कि इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक हो, जो सोचेगा वो होगा, जो चाहेगा वो होगा। तो आप सोचें कि वो लोग हो सकता है जो एथियस्ट हैं, जो आप कहें कि कम जिनका फ़हम है, तो वो कहें यही जन्नत है, यहीं पर सब कुछ हो रहा है, जो तुम चाहते हो वही होगा। या आप कह लें कि इसका ये भी पर्सपेक्टिव बन सकता है कि एक इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने, देखिए ये अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दुनिया जो अल्लाह ताला ने एक टेस्ट बनाई है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें भेजा है आजमाइश के लिए। तो अगर अल्लाह ताला ने किसी शख्स को इस तरीके से आजमाया है कि वो उसको अल्लाह ताला ने कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी दी है, यानी कि मसलन उसका पैर कटा हुआ है या उसका हाथ कटा हुआ है, वो सही से चल नहीं पाता है, या उसको नज़र ही नहीं दी है अल्लाह ताला ने, तो वो जो है अल्लाह ताला की, अब जब आप मेटावर्स में कोई शख्स, तो वो जो है अगर उसका पैर कटा हुआ है तो वो अपने आप को बिल्कुल सही परफेक्टली फ़ाइन दिखा सकता है, उसमें चल भाग दौड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है वो। तो वो जहाँ पर उस टेस्ट को आजमाइश समझना चाहिए था, अगर रियल वर्ल्ड में होता और उसके ऊपर सब्र करता, तो अल्लाह ताला उसके एवज़ में उसको जन्नत देता।
अब क्या होगा जब वर्चुअल वर्ल्ड में होगा, तो जितने भी एथियस्ट हैं आप देखें तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टूल बन जाएगा। वो कहेंगे कि देखो खुदा उदा कुछ नहीं होता है, अल्लाह कुछ नहीं है। और तुम्हें अगर अल्लाह होता तो तुम्हें ऐसा थोड़ी ना बनाता कि तुम्हारे पैर कटा हुआ है, तुम्हारा हाथ कटा हुआ है। देखो असल में तो यही होता है, तुम रियल ये जो मेटावर्स है यही सब कुछ है। मतलब तुम यहाँ पर आओ, अपने आप को जैसे एक्सप्रेस करना चाहो एक्सप्रेस कर सकते हो। तुम अपनी टांग बनाना चाहो अच्छे से अच्छी, तुम अपनी फिज़िक जो है बहुत अच्छे से अच्छे बनाना चाहो, तो ये आप कहें कि एथियज़म की तरफ लेकर के जा सकता है। ख़ास तौर से जिन लोगों के साथ इस तरीके की आजमाइशें होती हैं, कुछ फिज़िकली उनके साथ डिसेबिलिटी हो या बहुत ज़्यादा गुर्बत में हो, गरीब हो, अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा नवाजा नहीं हो, तो सब्र करना ही है उनकी। तो कहें कि जो बड़े बड़े एथियस्ट हैं वो इसको मेटा को जो इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, ये बताने के लिए कि देखो कोई खुदा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये जो है एक चांस के साथ हुआ है सब कुछ जो हुआ है, एग्जिस्टेंस में हम आए। और तुम्हें जो कुछ भी करना है, जो ये बताते हैं कि तुम्हारे लिए जन्नत का जो बताते हैं वो जन्नत तो यही है। आप जैसा अपने आप को चाहें एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो आप चाहें आपकी ख्वाहिशात वहाँ पर पूरी हो सकती हैं। तो ये भी एक पोटेंशियल थ्रेट है, एथियज़म की तरफ हो सकता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा चले जाएं इस चीज़ में। अब देखिए ये जो है एक और जो ख़तरा है वो है कि ये होमोसेक्सुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा। जैसे कि हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को हर दर्जे में प्रमोट किया जा रहा है, हर जगह जिस आप देखें इस्लामिक सोसाइटीज़ में भी इसको प्रमोट किया जा रहा है। इस्लामिक सोसाइटी तो खैर कहना बहुत गलत ही होगा एक तरीके से, अगर हम कहें मुस्लिम सोसाइटीज़ में भी इसको, क्योंकि इस्लामिक तो कोई मुआशरा है ही नहीं, कोई कंट्री है ही नहीं। तो मुस्लिम कंट्रीज़ में, मुस्लिम मुआशरे में भी इसको काफ़ी हद दर्जे तक प्रमोट किया जा रहा है। तो आप ये समझें कि जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी तरीके से, आप अपना जेंडर भी खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ तो आप दुनिया में आते हैं तो यहाँ पर अल्लाह ताला ही आपका जेंडर डिफ़ाइन करता है, वो बताता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। पैदाइश पर आपका उसका कोई कंट्रोल नहीं होता उस पर। लेकिन जब आप यहाँ इस दुनिया में होंगे जहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इतना बड़ा एक ख़तरा बन चुका है वो, और आप कहें कि बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है वो एक तरीके से आज के ज़माने में अगर देखा जाए मुआशरे में उसको। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर अपने आप को डिफ़ाइन करेंगे, आप चाहे मेल बताना चाहें आपको मेल बताएं, और कोई अगर फ़ीमेल है वो अपने आप को मेल बता सकती है, कोई मेल है वो अपने आप को फ़ीमेल बता सकता है। आप जेंडर नहीं भी डिफ़ाइन कर सकते हैं अपना, या आप अपने आप को ट्रांसजेंडर बता सकते हैं। तो ये बहुत सारे मतलब उसके अंदर आप कहें कि बहुत सारी, ये भी एक बड़ा फितना होगा, एक बड़ा नेगेटिव होगा इसके अंदर कि होमोसेक्सुअलिटी जो कि इस्लाम में क़तन तरीक़े से हराम है। ये आज के मुआशरे में कहते हुए, लोगों को सुनते हुए बहुत अजीब लगता है कि हम होमोसेक्सुअलिटी को बिल्कुल गलत कहें, हराम कहें। कहते हैं कोई तो मतलब होगा, अगर हम मान नहीं रहे हैं होमोसेक्सुअलिटी को तो ये भी मत कहिए कि गलत है इस्लाम में, ये एक विंडो ओपन रखिए। देखिए जो चीज़ कतई है इस्लाम के अंदर, जो इस्लाम में हराम करार दी गई है, बिल्कुल कुरान में साफ साफ बता दी गई है, तो उस चीज़ में ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं होती है। 1400 साल हो चुके हैं, अगले 1400 साल भी गुजर जाएंगे तो उस चीज़ को हम हलाल नहीं कह सकते, जो चीज़ अल्लाह ताला ने हराम कह दी है। और जो चीज़ अल्लाह ताला ने हलाल कह दी उसको हम हराम नहीं कह सकते। तो होमोसेक्सुअलिटी तो एक ऐसी चीज़ है जो कतई हुक्म में आता है, अल्लाह ताला ने क्लियरली डिफ़ाइन कर रखा है, बता रखा है कुरान में कि ये कितना बड़ा संगीन जुर्म है, कितना बड़ा ये आप कह लें गुनाह है ये। तो उस चीज़ को हम ज़रा सी भी उसके अंदर नरमी नहीं रख सकते। तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा होगा कि होमोसेक्सुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा इस चीज़ का। एक और जो इसके अंदर ख़तरा हो सकता है वो है कि डिस्टेंस फ्रॉम नॉलेज, यानी कि हम जो है इल्म से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। देखिए इस प्रेजेंट करंट अगर वर्ल्ड में दें, जो इंटरनेट की दुनिया है उसके अंदर ही हम ये देखते हैं कि जो आज की नौजवान नस्ल है, जो यूथ हैं, वो ज़्यादातर इंटरनेट में ही इन्वॉल्व है, चाहे गूगल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या और भी सोशल मीडिया जो नेटवर्क्स हैं वो, उनमें ज़्यादातर इन्वॉल्व है। और आप कहें कि बुक्स जो पढ़ना है वो बुक्स पढ़ना भूल चुके हैं बिल्कुल। और ये हमें एक्सपीरियंस के साथ पुराने लोगों ने बताया, और ये आज भी अगर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो बुक से हमें नॉलेज मिलती है वो हमें किसी भी यूट्यूब वीडियो से या आप गूगल सर्च करने से या इन चीज़ों से हमें नहीं मिल सकती। जो रियल नॉलेज होती है, असल नॉलेज जो होती है, इल्म होता है, वो किताबों के अंदर ही हमें मिलता है। हमें किताबों का ही मुताला करना पड़ता है, वहाँ जाकर ही देखना पड़ता है, तो वही असल नॉलेज होती है। तो इस 2D वर्ल्ड में, जहाँ वो 2D इंटरनेट वर्ल्ड जो है, वहाँ पर आप कहें कि इतना ज़्यादा लोगों के लिए एडिक्टिव है या लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग है कि लोगों को वक्त ही नहीं मिल पाता है। लोगों की पहले हॉबी हुआ करती थी कि बुक रीडिंग करना, आजकल लोगों की नहीं होती, सर्फिंग होती है, सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग करना उनकी हॉबी होती है। तो ये भी एक पॉसिबल ख़तरा है कि डिस्टेंस फ्रॉम नॉलेज, लोग जो है इल्म से बहुत दूर हो जाएंगे जब एक ऐसी एडिक्टिव 3D वर्ल्ड का लोगों के पास एक मॉडल होगा मेटा का, तो उसी में लोग इन्वॉल्व रहेंगे, ज़्यादा एडिक्टेड रहेंगे और रियल वर्ल्ड में ही आना कम चाहेंगे। जब रियल वर्ल्ड में आना कम चाहेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि थोड़े वक्त के लिए रियल वर्ल्ड में आ रहे हैं तो वो आप सोचिए कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ भी वो जिस तरीके से या तो इतना कमाने की कोशिश करेंगे कि वो जो पैसा कमाए वो मेटावर्स के अंदर खर्च कर सकें क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू, तो या फिर क्या करेंगे, अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो इस वजह से बाहर आएगा कि वो कुछ खा पी ले या नींद पूरी कर ले, सो ले, तो इस वक्त इतने ही वक्त के लिए बाहर आएंगे।
मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी होगी कि कोई मेटावर्स के अंदर इतना ज़्यादा एडिक्टेड है वो आए बाहर निकल करके मेटा को हटा करके और वो पढ़ाई में अपना वक्त दे या पढ़ने के लिए वो वापस आए। तो ये भी एक बहुत बड़ा ख़तरा होगा, पॉसिबल नेगेटिव है इसका मेटावर्स का। देखिए इसके अंदर वैसे ही जो आप कहें कि रियल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो जो पॉसिबल नेगेटिव्स थे वो मैंने डिस्कस किए हैं, और इसमें कुछ दो नेगेटिव ऐसे हैं जो कि अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो बहुत बड़े नेगेटिव्स हैं और बहुत ही बड़ा ख़तरा है अगर वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो इंशाल्लाह उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि वो दो पर्सपेक्टिव क्या हैं, वो दो नेगेटिव्स क्या हैं इसके। और क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, इंशाल्लाह उसको हम अगली क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन।